हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 2 फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो इसमें अब हम स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं, दीज आर जस्ट बेसिक, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग देम। सो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता चल रही है, व्हाट इज़ अ मैच नंबर। मैच नंबर विच इज़ डिफाइंड एज m इज इक्वल्स टू, मैच नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू मैच नंबर। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रीम फंक्शन। ओके, तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन की इसने डायमेंशन दे रखी है, तो इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ L2t-1। ओके, मैच नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल्स टू साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साई की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L2t-1। ओके, देन पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स का एक फ्लो चार्ट। ओके, तो फ्लूइड को हम मेजरली 4 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, देन विस्कोसिटी, देन आइसोट्रॉपी एंड लास्ट इज 2 है यहाँ पे, रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो दिस इज़ आर बेसिक फ्लो चार्ट कि फ्लूइड को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, विच इज़ कंप्रेसिबिलिटी की बेसिस पे, विस्कोसिटी, आइसोट्रॉपी एंड देन रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं पहले रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, विस्कस एंड नॉन होमोजीनियस। रियल फ्लूइड कैसा होता है? कंप्रेसिबल होता है, विस्कस होता है और नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वाटर, एयर एंड गैस। ठीक है, रियल फ्लूइड क्या होता है? कंप्रेसिबल, विस्कस एंड नॉन होमोजीनियस। इट हैज़ वाटर, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? वाटर, एयर एंड गैस। आइडियल कैसे होंगे? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड होमोजीनियस। जो रियल नहीं है वो आइडियल होंगे। ठीक है, या जो आइडियल है वो रियल नहीं होंगे। ओके, आइडियल कौन कौन से होंगे? वाटर इज ए आइडियल फ्लूइड। ठीक है, वाटर जो है कुछ सर्कमस्टांसेस में एज अ रियल फ्लूइड बिहेव करता है एंड कुछ में एज आइडियल फ्लूइड बिहेव करता है। ओके, सो देन रियल और आइडियल फ्लूइड पता चल गया। कंप्रेसिबल होता है, विस्कस, नॉन होमोजीनियस। आइडियल फ्लूइड कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड होमोजीनियस। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास आते हैं 2 टाइप्स, विच इज़ कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंजेस अंडर एक्शन ऑफ प्रेशर। यानी कि कंप्रेस करने का मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ देना, या फिर उस पर अगर हम प्रेशर लगाएंगे, है ना, तो उसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, उसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। अब इसमें आते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं? जैसे कि गैस हो गई। ठीक है, इट इज़ अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसमें क्या होता है, ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो डेंसिटी है रो, ये होती है वेरिएबल। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि वाटर, ऑयल, कोल तार, है ना, ये इसके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के एग्जांपल्स हो गए। इसमें जो आपकी डेंसिटी होती है वो रहती है कांस्टेंट। ठीक है, क्या देखा? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंजेस अंडर एक्शन ऑफ प्रेशर। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड, विच इज़ कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल कौन? जिनकी डेंसिटी वेरिएबल रहेगी, एग्जाम्पल गैस। इनकम्प्रेसिबल कौन? जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जो कंप्रेस नहीं हो सकते तो उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज भी नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो कांस्टेंट रहेगी डेंसिटी भी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम।
और यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यानी कि कंप्रेस हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, तो यानी कि डेंसिटी वेरिएबल होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव विस्कस। विस्कस के वी हैव 2 केसेस विच आर नॉन विस्कस, या फिर इसको हम इनविस्कस भी बोल देते हैं। नॉन विस्कस या इनविस्कस फ्लूइड, जिसमें कि हमारे गैस आता है, वाटर आता है, एंड देन वी हैव विस्कस फ्लूइड्स। विस्कस मतलब ऑयल हो गया, कोलतार हो गया, है ना। इन सब को हम फिर से भी एक बार आगे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और डीप में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये सब है विस्कोसिटी के 2 सब टाइप्स हैं, विच आर नॉन विस्कस फ्लूइड्स एंड विस्कस फ्लूइड्स। देन विस्कस के वी हैव 2 टाइप्स। विस्कस के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब न्यूटोनियन कौन से होएगा? वाटर, अल्कोहल, मिनरल ऑयल्स, ये तो हो गए न्यूटोनियन फ्लूइड्स विच इज़ वाटर, अल्कोहल एंड मिनरल ऑयल। नॉन न्यूटोनियन कौन से होंगे? वी हैव पेंट, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं वो सब, और टूथपेस्ट, ये सब कैसे हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। नाउ हमारे पास नॉन न्यूटोनियन के भी वी हैव 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। व्हाट आर दीज? इलास्टिक बॉडी, it is Bingham plastic, pseudoplastic and dilatant fluid, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन की और कौन कौन से टाइप है? इलास्टिक बॉडी, देन बिंगम प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लूइड, ठीक है। इनका हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। देन हमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, सरफेस फोर्स अपॉन एरिया। इसको मैं स्ट्रेस को मैं F अपॉन A भी लिख सकती हूँ, ठीक है, वेयर F इज सरफेस फोर्स एंड A इज एरिया। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ और, देन वी विल अगेन डिस्कस दिस फ्लो चार्ट विच इज़ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विच सेज टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dy कह दो, या फिर कह दो कि du बाय dy, ठीक है। uv को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। तो व्हेन वी विल रिमूव, व्हेन वी ट्राई टू रिमूव, क्या बोला मैंने? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dy या फिर du बाय dy। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या बोला मैंने? टाउ इज़ directly proportional to dv by dy. When we will remove this proportionality symbol, then tau is equals to mu dv by dy. अब यहाँ पे mu क्या है भाई? mu is dynamic coefficient of viscosity, ठीक है। It is a dynamic coefficient of viscosity. tau क्या है? shear stress, stress अभी पढ़ा हमने, which is F upon A, force upon surface, force upon area. then dv by dy क्या है हमारा? it is the rate of shear deformation, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहते हैं? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dy। देन इसमें हमने जब कांस्टेंट लगाया तो विच इज़ म्यू इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ द डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टाउ इज shear stress which is F upon A, dv by dy is equals to, वो क्या होता है? रेट, है ना। ऑब्वियसली इट इज़ अ रेट ऑफ shear deformation। ओके, तो एक बार हम ये फ्लो चार्ट फिर से रिव्यू कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? फ्लूइड इज सब जो फ्लूइड के कैटेगरीज हैं विच आर on the basis of compressibility, viscosity, isotropy and then we have real and ideal fluids. Okay, compressibility के basis पे 2 हैं। compressibility होती क्या है? volume of fluid changes under action of pressure. प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी। इसमें आते हैं 2 तरीके, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। अगर हम कंप्रेस कर पा रहे हैं तो यानी कि डेंसिटी चेंज होगी, तो यानी कि रो इज़ वेरिएबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेंसिटी भी कांस्टेंट। ओके,
विस्कोसिटी की बेसिस पे वी हैव विस्कस एंड इनविस्कस या फिर नॉन विस्कस फ्लूइड। और विस्कस में आगे दो और टाइप की हैं विच इज़ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन कौन से? वाटर, अल्कोहल, मिनरल ऑयल। एंड नॉन न्यूटोनियन मीन्स पेंट, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। देन नॉन न्यूटोनियन के हमारे पास अगेन वी हैव 4 पार्ट्स विच इज़ इलास्टिक बॉडी, बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेड फ्लूइड। Then we have real fluid and ideal fluid. What's the difference between them? Real fluids compressible, viscous और non-homogeneous होते हैं, whereas ideal fluids कहते होते हैं incompressible, non-viscous and homogeneous. Okay. Then stress क्या होता है? Surface force upon area, which is F upon A. Then we have read Newton's law of viscosity, which is tau is directly proportional to dV by dy. तो tau is equals to mu dV by dy. Mu क्या है? Dynamic coefficient of viscosity, tau is shear stress, and dV by dy is rate of shear deformation. Next we have properties of fluid. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? Properties of fluid. What are the properties? सबसे पहले we are going to discuss density of fluid. Density क्या होती है? Rho. ठीक है। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मास कंटेन्ड विद इन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास कंटेन्ड विद इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इट इज कॉल्ड द डेंसिटी रो। नाउ जो डेंसिटी रो एट अ पॉइंट P XYZ इज डिफाइंड एज डेंसिटी एट अ पॉइंट XYZ इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0 del M by del V. Mass upon volume, limit delta V tends to 0. Then we have specific volume. What do we have? Specific volume. What is that? The volume occupied by a unit mass of the fluid is called the specific volume. क्या बोला? Volume occupied by unit mass of the fluid is called specific volume. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी यानी कि रो ये भी बोल देते हैं। तो यानी कि स्पेसिफिक वी स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, तो वी एस फॉर स्पेसिफिक। इट इज़ एक तो पहले मैंने क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। अब देखो अगर ये 1/ρ है तो इट शुड बी लाइक दिस, है ना। रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 1/ρ क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन मास। ओके, तो और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई? वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब और एम मास की किलोग्राम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब प्लस पर केजी। ओके, थर्ड which we are going to discuss as the property of a fluid is velocity of the fluid. हमने डेंसिटी पढ़ लिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। वेलोसिटी क्या कहती है भाई? वेलोसिटी ये कह रही है कि अगर गामा वेक्टर कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू यू आई कैप वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। करेक्ट। देन अगर ये कोई आपका ओ पॉइंट है, देन दिस इज समथिंग, ये आपका फ्लूइड जा रहा है, दिस इज पॉइंट पी विच इज़ XYZ, दिस इज पॉइंट P डैश। तो एट टाइम t पॉइंट P पे है, एट टाइम t प्लस डेल्टा t पे P डैश पे है। दिस इज पोजिशन वेक्टर, दिस इज गामा प्लस डेल्टा गामा। ओके, दिस इज ओरिजिन 0 0 0। देन हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि ओ पी वैक्टर प्लस पी पी डैश वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी डैश वैक्टर। ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स होता है ना, तो उससे आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं, ओ पी क्या है? गामा वैक्टर प्लस पी पी डैश वैक्टर इज इक्वल्स टू गामा वैक्टर प्लस डेल्टा गामा वैक्टर। तो यहाँ से पी पी डैश वैक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा गामा वैक्टर। ठीक है, अब वेलोसिटी एट पॉइंट, यहाँ लिखती हूँ वेलोसिटी एट
पी ऑफ गामा इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा गामा अपॉन डेल टी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कितना चेंज हुआ है ना, उसको कहते हैं हम वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा गामा अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। नाउ यानी कि इसको हम डी गामा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब क्यू वेक्टर क्या बोला था हमने भाई, सी हियर इट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या है, गामा वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन ऑन कंपेयरिंग तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, डी एक्स बाई डी टी, वी क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी टी, एंड जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। ओ इट्स डब्ल्यू नॉट जेड, ओके। तो ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स, यू क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, वी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, करेक्ट। अब ये हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट पी आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ और बस हल्का सा देख लो कि अगर हमें, ये तो हमने किस में निकाला, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में निकाला, अगर हमें आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट्स में निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्यू एट आर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, क्यू थीटा इज इक्वल्स टू आर टाइम्स, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आर थीटा बाई डी टी, एंड क्यू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में तो सिंपली रहेगा, आर थीटा जेड में क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू एट आर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, क्यू थीटा इज इक्वल्स टू आर टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, एंड क्यू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, ओके। सो अभी हमने पेज नंबर 4 तक किया है, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।